You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस में दिशान आदमी। आज मालवनी माड़ा में 5th एनुअल डे इंडियन ग्लोरी इंग्लिश स्कूल का रखा गया था, जो बहुत ही कामयाब रहा। और हमारे साथ बात करने के लिए प्रिंसिपल मैडम है, आइए मुझसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम बताइए और आज जो प्रोग्राम रखा गया है, कितनी मेहनत करना पड़ा इसके लिए? मेरा नाम सुफिया अब्दुल वाहिद खान है और ये हमारे स्कूल का 5th एनुअल फंक्शन है। और हमारा स्कूल जो चलता है अम्बेजवाड़ी में चलता है। खास तौर से हमने जो स्लम के बच्चे उनको उचित शिक्षा देना, हायर एजुकेशन देना, इस हिसाब से खोला है। और इसमें हमारे सारे टीचर्स और हमारे जो ग्रास रूट के ट्रस्टी है मिस्टर रतीब शेख, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो स्कूल जो हम चला रहे हैं, इसका मकसद ये है कि घर घर शिक्षा पहुंचना। जैसा गवर्नमेंट का एक है कि हर घर शिक्षा और कोई अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, उसके तहत हमने इंडियन ग्लोरी इंग्लिश स्कूल खोला है। और हम सभी बच्चे जो फीस देता हो नहीं देता हो, उन सब का स्वागत करते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। और एक छोटा सा आज फंक्शन रखा था कि उन इस्लाम के बच्चों का टैलेंट आप सबके सामने रखने के लिए। बहुत होशियार और बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत टैलेंट है हर फील्ड का उनको, चाहे सोशल को हो, पढ़ाई का हो, और सभी चीजों का इन बच्चों में टैलेंट भरा हुआ है। ये दिखाने के लिए आज हमने ये फंक्शन रखा था। आपकी स्कूल कब इस्टेब्लिश हो गई और जो स्टाफ है जो पढ़ाते हैं उनके बारे में बताएं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो टीचिंग फील्ड में मैं पिछले 28 साल से हूँ। और कोरोना में जब मेरी क्लासेस बंद हो गई तो एज अ मदद के लिए हम अम्बेजवाड़ी में इंटर किए थे, जैसे इफ्तारी देना, लोगों को दवाई देना, हेल्थ कैंप रखना, ये सब। लेकिन मैं एजुकेशन से जुड़े होने के कारण मैंने वहाँ देखा कि बच्चों में अशिक्षा बहुत है और अशिक्षा होने के कारण बच्चों में एडिक्शन बहुत है। तो क्यों ना हम बच्चों को एक योगा और मेडिटेशन के तहत हमने एक अच्छी बातें देना शुरू की, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और उसी तरह से फिर जब हमारे सर है तो उन्होंने कहा क्यों ना हम यहाँ बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलेंगे उनकी जरूरत के हिसाब से। इस तरह से हमारे 2021 में हमारा स्कूल एस्टेब्लिश हुआ। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों ने किया, बहुत ही अच्छा टैलेंट था। आपके स्कूल्स का स्पोर्ट्स का होता है, क्योंकि यहाँ पे इस ग्राउंड की भी कमी है बहुत। वैसे देखा जाए तो अम्बेजवाड़ी में हमारा स्कूल है, बिल्कुल स्लम में है और बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। इसमें हमारे टीचरों की बहुत बड़ी मेहनत है, अपना जी जान लगाकर वो पढ़ाते हैं। जब हमारा स्पोर्ट्स का आता है तो हम यही ग्राउंड में आते हैं। बेला कसा वंदे मातरम ग्राउंड है, जो हम फिरोज सर वगैरह सब इनका देखभाल करते हैं और हम सब मिलकर यहाँ पर यही स्पोर्ट्स करते हैं। और उन सबका भी हम थैंक्स कहूँगी मैं। फिरोज सर है, बाकी सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, सब बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। और हमारा स्पोर्ट्स भी यहाँ होता है, हमारा एनुअल फंक्शन भी यहाँ होते हैं। प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पेरेंट्स आए थे, कैसा रिस्पांस था, कितना कामयाब रहा आपका? पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस है। एक्चुअली पेरेंट्स इलिटरेट है, लेकिन उनको अगर हम बताते हैं कि उनकी भलाई किसमें है और शिक्षा कितनी जरूरत है, तो 100% मैं आपको बताती हूँ सर कि पेरेंट्स बहुत अच्छा इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि मैंने कभी कभी पेरेंट्स को बहुत डांटा भी है, फटकारा भी है, तो भी उनको मेरी बात का कुछ नहीं लगता। वो खुशी खुशी उस बात को झेलते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे मैम हमारे बच्चों के भलाई के लिए करते हैं, उनको पढ़ाई के लिए आते हैं। तो पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस है, अमेजिंग। कितनी देर तक आप बैठे थे पेरेंट्स के ऊपर से अंदाज लगाए होंगे। और आपकी स्कूल्स में क्या क्या एक्टिविटीज होती है? और जैसे अभी साइंस एग्जीबिशन होता है पी वार्ड की तरफ से, और जो आपके स्कूल में और क्या अदर एक्टिविटीज होती है? बिल्कुल, हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट लेते हैं। गवर्नमेंट के हर एक जो कंपटीशन आता है उन सब में हम पार्ट लेते हैं। हमारी स्कूल भली छोटी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब में हम पार्टिसिपेट लेते हैं और बच्चे इसमें भी अपना टैलेंट दिखाते हैं। उसके अलावा हम लोग स्पोर्ट्स है और हमारे बच्चों की गर्ल्स और बॉयज की क्रिकेट की टीम है जो कि टीआरपी के तहत हम खेलते हैं। उसके अलावा हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, जो हम इस साल से तो ग्रास रूट फाउंडेशन को सर ने अनाउंसमेंट किया है कि जो बच्चे 85 अबव हमारे स्कूल के आएंगे, क्योंकि उन बच्चों का 85 आना भी बहुत है।
आएंगे तो उनको हम लोग सर्टिफिकेट और कुछ स्कॉलरशिप के अमाउंट राशि वो हम देते। इसके अलावा अंबेजवाड़ी स्लम एरिया है तो माल न्यूट्रिशन बहुत वहाँ कमी दिखती है, तो हम पोषण आहार के तहत बच्चों को डेली अलग अलग न्यूट्रिशन पैकेज देते हैं, डेली प्रोवाइड करते हैं, मतलब पूरे मंडे टू सैटरडे वो बच्चों को वो भी खाना भी मिलता है, साथ में चोकोज है, ये सारी चीजें उनको मिलती है। हमारी छोटी सी लाइब्रेरी है, स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को गवर्नमेंट की दिखाते हैं, ओलंपियाड के लिए दिखाते हैं, ये सब चीजें हम करते हैं सर। माशाल्लाह, आप इतने सालों से शिक्षा एजुकेशन से जुड़ी हुई है, तो एज ए प्रिंसिपल आप अंबुजवाड़ी या मालवनी के बच्चों को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरह वो एजुकेशन में आगे जाए, किस तरह वो स्पोर्ट्स में आगे जाए? जैसा कि अभी हमने कहा है कि हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा सेवनी का दूध है, तो वो पीने वाला भाग नहीं चाहिए। उसी तरह से मैं यही करूंगी कि हमारा, अगर हम अपने इंडिविजुअल तरक्की चाहते हैं, जब हमारी तरक्की हो गई देश की तरक्की हो गई। देश का अगर नागरिक अनपढ़ रहेंगे उस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। तो यही हम इनको बताएंगे कि अगर हमारा विकास करना है तो पहले अपने से शुरुआत करो, तो शिक्षा उसका फर्स्ट स्टेप है, शिक्षा के बगैर विकास नहीं है। तो ये मैं मालवनी और हमारे अंबेजवाड़ी के लोगों को यही दूंगी कि भले एक वक्त का खाना कम खाए लेकिन बच्चों को किताबें जरूर है, हमें किताबों से और पढ़ाई से दोस्ती करना चाहिए, और वही हमारे देश को आगे लेके जाएगा। क्योंकि आज के हमारे बच्चे कल के हमारे देश का भविष्य है, और वो भविष्य पढ़ लिख कर ही उज्जवल बन सकता है, ये देखते हैं। उसके अलावा अगर स्पोर्ट्स में कहेंगे तो हर एक से पढ़ाई में नहीं होता, स्पोर्ट्स है, आर्ट है, बहुत सारी चीजें, कला है, सब में। तो उसके तहत हमारे यहाँ सभी इसमें हम पार्टिसिपेट होते। कहा ना मैंने कि गर्ल्स की भी हमारी क्रिकेट की टीम है, बॉयज के साथ साथ गर्ल्स की भी है। तो जो बच्चा जिसमें आगे बढ़ना चाहेगा, ग्रास रूट फाउंडेशन और इंडियन ग्लोरी इंग्लिश स्कूल उनको सपोर्ट करेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और आपका नाम बताइए और आज जो फंक्शन रखा गया इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये मेरा नाम शेख लतीफ़ गफ्फार है, और ये आज का जो फंक्शन रहा वो बहुत अच्छा था। मतलब एक स्लम पॉकेट के बच्चे इतना सक्सेसफुली कर सकते हैं ये कोई सोच भी नहीं सकता है। और इसके साथ जो इसके लिए जो टीचर्स और जो सूफिया मैडम ने जो मेहनत की है लिए, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। और मैं चाहता हूँ कि ये मोटिवेशन कंटिन्यू रहे और स्कूल तरक्की करे, और स्कूल को मेरी तरफ से मैं हमेशा बेस्ट विशेस कर रहा हूँ। मुझसे जितनी भी हेल्प चाह रही है मैं जरूर कर रहा हूँ। और मैं एक बात और बताऊंगी आपको सर कि इंडियन ग्लोरी इंग्लिश स्कूल जो चलता है टोटली रन बाय वुमन, ये बात ये टोटली रन बाय वुमन। मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड मुझे साथ देते हैं, आके 2 घंटा ऑफिस में सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि थोड़ा सा स्लम एरिया है, कोई थोड़ा सा कोई पी भी कर आए ना आए, इस तरह से। बट मेड से लेकर टीचर से लेकर टोटली प्रिंसिपल, इंचार्ज, एडमिन पूरा फुल ऑफ वुमेन्स है। एक मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक वुमन पूरी स्कूल रन कर रही है। बहुत अच्छी बात है। कितना स्ट्रेंथ होगा आपके? मेरे 350 अबव स्ट्रेंथ है, और पूरा स्टाफ हमारा 15 अबव है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। कुछ हमारे नए मेहमान अभी आ गए और वो सब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगी वीटी किड स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अनिसा आगा को। भाभी ये बरसों से वीटी किड्स में पढ़ाते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इनका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। पीएचडी कर रही है, जो हमारे बुजुर्ग लोग थोड़ी सी बातें भूलते हैं, उनका स्मरण शक्ति कम होती है, उस पर अपना थीसिस कर रहे, डॉक्टरेट कर रहे,
है, PhD कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज वो यहाँ पर आ गए। मैं बुलाना चाहूंगी तजीन कुरैशी को। तजीन के लिए जोरदार तालियां। कैमरे की जरूरत है। अभी रिसेंटली वो जॉब पे लगा था, वैसे उसने अपने पूरे स्कूल में, ऑफिस में सब कैमरे की अपने को हेल्प की, मदद की। मैं उसको बुलाना चाहूँगी। मेरा एक ज़माने में छोटा सा स्टूडेंट रहा है, मेरा भतीजा भांजा सुरूर आगा को, सॉरी सुरूर, थैंक यू सुरूर, थैंक यू फॉर कमिंग। तालियों से चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो जान एक जमाना था जब 3 बंदर सिखाते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब और एक बंदर है, मोबाइल वाला बंदर, जो कहता है किसी को ना देखो, किसी को ना सुनो, किसी से कुछ ना बोलो। और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है और हमारी ही नजर के सामने हमारी पूरी जिंदगी बदल रहा है। सही, आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। ये तो हद ही कर दी है, सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब अब जरा चैन से सोने तो दो। बड़े हो या छोटे, सबको एक ही चीज पसंद है, वो है यह उल्लू बनाने वाला मशीन। तो भी इसके अलावा और कोई चीज पसंद ही नहीं आती। क्या मस्त चीज है ना? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। सबको जैसे चाय की लत लगती है, कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान, चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना? पर ही ध्यान है जो चक्रवात की लहर के सिर पर चढ़ के झूम लेके प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो। हमारे बचपन के साथ देखिए 5th और 6th स्टैंडर्ड के राजस्थानी फोक डांस। पांडे जी भी वीडियो डाल रहे हैं। आप पहली बार राजस्थान आए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ राजस्थान के अलग अलग रंग। बच्चे जो कपल डांस करेंगे क्यूट सा, तो जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत कीजिए।
यादों की भी थी, मुस्कुराहटों की थी और उन सपनों की थी जो स्टेज पर सच होते थे। On behalf of Indian Glory English School, we sincerely thank our guests, respected dedicated teachers and our students. दिल से शुक्रिया for being such an amazing audience. Thank you everyone. हम सारे टीचरों का स्वागत करना चाहते हैं। सेंटर में मैम सेंटर। Come on. वेट। चलो। आगे से भी तो थैंक यू। नेक्स्ट मुस्कान मिस। मुस्कान मिस इधर। थैंक यू। नेक्स्ट महक मिस। महक मिस इधर। निशा लुक। रुखसार मिस। यस इधर देखेंगे। थैंक यू। नहीं कल से ज्वाइन हुई है तो हमें मालूम नहीं था, सॉरी अर्पिया। छोटे सा गुलाब देके हमको सब। न्यू मिस। सामिया खान और मरियम शेफ को हम उनका रोज देकर स्वागत करेंगे और थैंक कर बोलेंगे। थैंक यू सो मच। गई नहीं ना, हमारा फोटो सेशन होने वाला। वेट मैम वीडियो को कंटिन्यू। वेट